हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपका क्लास 6 का जो मैथ चल रहा था उसमें हमने 12 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज 13 चैप्टर है और 13 चैप्टर का नाम है साथियों सममिति। सममिति को इंग्लिश में समझेंगे तो सिमेट्री कहा जाता है। आप लोग इस सेशन को ध्यान से देखना और पूरा देखना। देखो, आज ये प्रैक्टिकल वाली क्लास है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो देख लिया था वो प्रैक्टिकल नहीं था। अभी तक हम लोगों ने थ्योरी देखा था, आज इसमें प्रैक्टिकल होगा पूरी तरह से। ये मैं मोबाइल फ़ोन इकट्ठा कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? अभी ध्यान से देखना ये सब मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूँ। आपके पीबीआर स्टडी में जितने भी फ़ोन कॉल रिसीव होते हैं छोटे फ़ोन में, वो सब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आज, ठीक है? ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आज प्रैक्टिकल होगा। सिमेट्री किसे कहते हैं, सममिति किसे कहते हैं? जैसे आप देखोगे, अभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊँगा तो उसमें लिखा होगा कि त्रिभुज में क्या ये आकृति का जो लाइन है ये सिमेट्री है कि नहीं है। सिमेट्री का मतलब ये होता है, जैसे मैं अगर इसको ऐसे मोड़ता हूँ पकड़ के बीच से, ऐसे देखो, मैंने ऐसे मोड़ा ना, तो ये एक दूसरे का जो पूरा पट है इधर का उधर, मतलब पूरा पूरा ढांक ले। मतलब कहीं भी हल्का सा भी दूसरे साइड ना दिखाई दे। मतलब समझो, बहुत ध्यान से समझो। ये जैसे देखो पूरा पूरा ढक लिया, मतलब दूसरे साइड का कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ढक लिया ना। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे। ये लाइन मान लो मैंने कह दिया कि सिमेट्री है बीच से ना, क्योंकि ये पूरा पूरा ढक ले रहा है एक दूसरे को। लेकिन अगर इसी में एक लाइन यहाँ खींच दिया जाए, मान लो यहाँ पे, चलो ठीक है, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये लाइन सिमेट्री है जो यहाँ से मुड़ा है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसे मोड़ोगे तो देखो पूरा पूरा ढक नहीं रहा ये देखो पूरा इतना स्पेस खाली है कि नहीं, मतलब ये जगह है ना, मतलब ये एक पलट दूसरे पलट को पूरा पूरा ढक नहीं रहा फोल्ड करने पे। इसका एग्जाम्पल इस किताब कॉपी से समझ लो। अगर मैं बोलूं कि ऐसे इसको मोड़ दिया, देखो बहुत ध्यान से समझना, मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे एक लाइन बन गई। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ये बताओ क्या ये लाइन इस पेज के लिए पूरे सिमेट्री है कि नहीं है, तो इसको अगर मोड़ोगे तो देखो इसका एक जो तह है दूसरे तह को पूरा पूरा ढक रहा है। बोलो ढक रहा है कि नहीं? इधर का उधर पूरा ढक लिया ना, पूरा पूरा फुल ढक लिया, मतलब इसमें कहीं कुछ बच नहीं रहा है। यानी कि इस पेज के लिए ये बीच वाली लाइन क्या है, ये सिमेट्री है। बहुत ध्यान से समझो। लेकिन अगर यहाँ से कोई बोले, यहाँ से भैया एक लाइन यहाँ पे और खींची गई है इस पेज में, तो ये सिमेट्री होगी कि नहीं, ये लाइन, तो ये लाइन जो है जिस पे हमारा हाथ चल रहा है ये सिमेट्री नहीं है इस पेज के लिए, लेकिन ये लाइन सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम मोड़ते हैं तो देखो ये पूरा पूरा एक दूसरे को नहीं ढक रहा है। कि ढक रहा है क्या? नहीं ढक रहा है ना। मतलब बात समझो। ये अगर मैंने इसको मोड़ दिया तो ये केवल इतना कवर कर रहा है, बस इतना, थोड़ा सा देखो यहाँ तक कवर कर रहा है, यहाँ तक ना, ये यहाँ तक, मतलब कहाँ तक? हाँ, ये केवल यहाँ तक कवर कर रहा है, मतलब इतना कवर कर रहा है, बस ये इतना खाली छूट जा रहा है, इतना पूरा। सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर इसको मोड़ा जाए ऐसे तो पूरा पूरा ये ढक जाए, कवर कर ले पूरा, एक भी इसमें पेज में कहीं छूटे ना। तो ये वास्तव में सिमेट्री का मतलब है। जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पे त्रिभुज बना के पूछूं, अब प्रैक्टिकली वाला त्रिभुज तो ये मैंने आपको दिखा दिया। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिमेट्री में, देखो केवल कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज बनाया ना। अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना, इसमें देखो सिमेट्री, ये लाइन सिमेट्री है कि नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट। लाइन ए बी सिमेट्री है कि नहीं है? है सिमेट्री। क्यों? क्योंकि जब त्रिभुज को बीचों बीच से ऐसे मोड़ोगे तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा। जैसे इसके ऊपर इसको रख दो, ये बीच वाली लाइन सिमेट्री होती है ना, मतलब एक दूसरे को ढक रहा है ना। लेकिन और चीज़ समझो, अगर मैं बोलूँ इधर से एक लाइन खींच करके जिसका नाम पी क्यू रखा जाए, क्या रखा जाए? पी क्यू। अब अगर ऐसे मोड़ूँ तो क्या सिमेट्री होगा? ये ताज़ा एग्जांपल प्रैक्टिकल इधर से देख लो यार। मतलब मैंने बीच से यहाँ पे मोड़ा था तो एक दूसरे को ढक रहा था, सिमेट्री था। लेकिन क्या ये नियम इधर में लागू होता है बीच से मोड़ने पे? ये लो, मतलब अब ये लाइन भूल जाओ इधर वाली, अब इधर वाली ये याद रखो, ये लाइन अब याद रखो। हाँ, ये लाइन याद रखो, ठीक है? तो क्या ये लाइन सिमेट्री है? चलो देखते हैं, मोड़ो इसको। पूरा पूरा ढक रहा है क्या एक दूसरे को? ये नहीं ढक रहा है ना। देखो ये इतना स्पेस छूट रहा है, इधर इतना छूट रहा है, यानी कि इस त्रिभुज में इधर की लाइन सिमेट्री नहीं हो सकती है। सिर्फ इधर की लाइन, ये लाइन सिमेट्री हो सकती है, चूँकि एक दूसरे को ढक रहा है।
मतलब समझ गए ना, एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर ले। ये जो मोबाइल दिखाया था, सोच रहे होंगे काहे लिए, देखो ये दोनों सेम टू सेम मोबाइल हैं, एक ही मॉडल है ना, हर कुछ एक है ना। ये दोनों सिमेट्री हैं, कैसे? इनको अगर एक दूसरे के ऊपर ढकते हैं, रखते हैं, तो देखो पूरा पूरा ढक ले रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं कुछ दिख रहा है इसमें दूसरे वाले नीचे वाले फ़ोन का। अगर सीधा सीधा रखते बन जाए एकदम अच्छे से, तो देखो कहीं कुछ नहीं दिखेगा इसमें, कैमरा में नीचे वाले फ़ोन का कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी ये दोनों फ़ोन क्या सिमेट्री हैं? कैसे? जब इनको हम ऐसे रखते हैं तब। लेकिन अगर कोई कहे ऐसे रखें तो सिमेट्री हैं? नहीं सिमेट्री हैं। क्यों? क्योंकि इधर देखो ये दिख रहा नीचे वाला, इधर ये दिख रहा है, मतलब नीचे का जो चीज़ है वो नहीं दिखना चाहिए। अगर इसकी बात करें, देखो ये अलग है थोड़ा सा, इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये सिमेट्री है क्या? अब आप लोग कहोगे ये पूरा पूरा ढक ले रहा, सिमेट्री हो रहा है ना। लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला फ़ोन की लंबाई ज़्यादा है। इसको नीचे रख के देख लो, नीचे रखोगे तो देखो ये दूसरा वाला दिखेगा यहाँ साइड में। यहाँ बराबर करता हूँ, पीछे साइड में देखो, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, इस वजह से नहीं जाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन देखो हल्का से यहाँ दिख रहा है ना, ये सिमेट्री नहीं है दोनों। क्यों? क्योंकि ये देखो एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पा रहे हैं। उसी तरह से सबसे अच्छा एग्जांपल समझ लो, इसको देख लो। अगर मैं इन दोनों को कहूँ ये दोनों सिमेट्री हैं? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर रखने पे देखो इसका ये पूरा भाग ढक ही नहीं पा रहा है ना। ऐसे रख दूँ तब भी नहीं ढक पा रहा है, यानी ये सिमेट्री नहीं है। बात समझ रहे हो ना? ये सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का मतलब सममिति हिंदी में बोलते हैं, आप उसका प्रैक्टिकल करके समझ गए होंगे कि सिमेट्री होता क्या है। अब चलिए हम आपको बुक वाले जो एग्जाम्पल हैं उनको दिखा देते हैं, बुक में क्या है कैसे है उनको भी देख लो। चलो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सम्मिति मतलब सूची बनाइए जो सम्मित हो। तो भैया अपने घर और विद्यालय में वस्तु 4 खोज लेना, उसकी सूची बना लेना, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है। दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा वाला समझने वाला है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। कह रहा कि दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममिति रेखा है, L1 या L2। तो देखो इसको कर दो किनारे। अब ये हमने आकृति आपको दिखा दिया प्रैक्टिकल वाली भैया, चलो ठीक है। इसमें कह रहा कि कौन सी रेखा जो है वो सममिति है, ये L1 है ईथर वाली, इधर L2 है। अगर इस चित्र को हम ऐसे मोड़ें, जरा गेस करो, अगर इस चित्र को ऐसे मोड़ें तो एक दूसरे को ढक लेगा ना। मतलब इधर का देखो साइड जो ये बीच वाली लाइन है, इसके इधर की बनावट पूरा ढांचा इधर का बराबर एक ही जैसे है ना। मतलब कह सकते हो कि इसमें L2 क्या है? L2 सममिति है ना, L2 सममिति है। लेकिन अगर L1 की बात करें, L1 मतलब ये रेखा, अगर इसको मोड़ोगे ऐसे तो ये कभी ढकेगा नहीं। ये यहीं से अगर मोड़ोगे रेखा फिर पलट के यहाँ तक आएगा, पूरा पूरा नहीं ढकेगा। जैसे ये आकृति त्रिभुज देखा था ना, इसमें ये रेखा सममिति थी सीधा सीधा, लेकिन ये रेखा सममिति नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा ढक ले रहा था एक दूसरे को ये, लेकिन अगर ऐसे करते थे तो एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढक रहा था। तो कहने का मतलब इसमें क्या है? L2 रेखा सममिति है, L1 सममिति नहीं है। बात समझ गए? तो अगर ये आप समझ गए हो तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? कह रहा कि नीचे दी गई आकृतियों की पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियां सममिति हैं या नहीं हैं, उनकी सममिति रेखा भी खींचिए। तो पहला नंबर चित्र देख लो भैया, है ताला। ये बताओ क्या ताला कहीं से सममिति हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? बोलो। कह रहा नीचे दी गई आकृतियों की पहचान के जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियां सममिति हैं या नहीं हैं। तो देखो ताला तो सममिति हो सकता है। कैसे? देखो अगर इसको ऐसे लाइन खींचो, सीधा सीधा लाइन खींचो, मतलब कहने का ये है कि इसको बीचों बीच से काट दो ब्लेड से, ऐसे ताला कट जाता है ना, काट दो, काट के एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा। मतलब इसमें एक सममिति लाइन हो सकती है ताला में। लेकिन अगर इसको इधर से काटोगे ऐसे तो ये सममिति नहीं होगी। क्या होगी फिर? सममिति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब इसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो इसका ये पार्ट जो ऊपर वाला है, ये कुंडी इधर बढ़ी रहेगी। बात समझ गए? तो पहली आकृति सममिति है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरी आकृति सममिति होगी कि नहीं होगी? ये भी सममिति होगी, लेकिन हाँ इसमें इतना ही पूछा गया है कि सममिति है या नहीं है, उनकी सममिति रेखा भी खींचिए। तो चलो दिखा देता हूँ मैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में और भी। देखिए अब आप इसे इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में लाइन ऑफ सिमेट्री, थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लो।
पहला क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल फ्रॉम योर होम आर स्कूल। इसको तो आप कर ही लोगे, कोई 5 वस्तु अपने घर या स्कूल से इकट्ठा करना जो कि सिमेट्री हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फार द गिवन फिगर विच, ये लाइन वाला तो मैंने करवा दिया था, इसमें से कौन सी लाइन सिमेट्री है, तो L2 है ना। तीसरा साथियों ये पहचानने वाला था, यहीं पे हम लोग पहुँचे थे। कह रहा था कि आइडेंटिफाई द शेप गिवन बिलो, चेक विदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट, ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। तो भैया इसमें सिमेट्री कहाँ से हो सकता है, ये ताला देखो, सिमेट्री का पूरा निचोड़ मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है कि कैसे समझते हैं क्या होता है। तो इसमें सिमेट्री की लाइन यहाँ से एक जा सकती है बीचों बीच से, मतलब ध्यान देना एकदम बीचों बीच से ना, ये सिमेट्री हो सकता है। लेकिन जो ब्लू लाइन में एक और खींचने वाला हूँ ये सिमेट्री नहीं हो सकती है, समझना। अगर इसको मोड़ोगे ताले को इधर को तो ये सिमेट्री नहीं बनेगी। इसमें बल्टी में देख लो भैया, बल्टी में ये लाइन सिमेट्री हो सकती है जो मैंने खींचा अभी ग्रीन वाली, लेकिन ये रेड लाइन जो है सिमेट्री नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि बाल्टी ऊपर मोटी है नीचे पतली है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें सिमेट्री लाइन रेड वाली हो जाएगी, इसमें सिमेट्री लाइन ये ग्रीन वाली हो जाएगी। ये 2 चित्र हो गए आपके। टेलीफोन पे आते हैं, देखो टेलीफोन में अगर एक लाइन ऐसे खींच दें तो ये सिमेट्री हो सकता है, चूँकि इसके इधर का जो पार्ट बच रहा है और इधर का सब बराबर है। लेकिन अगर इसी टेलीफोन में हम एक लाइन ऐसे खींच दें तो ये सिमेट्री नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि टेलीफोन के इधर साइड का जो पार्ट है, देखो इधर साइड का, दोनों साइड का ढांचा अलग अलग है। इधर देखो एक टेलीफोन भी ऊपर रखा है, इधर नहीं रखा है। इसको एक दूसरे पे रखोगे तो ढकेगा नहीं, समझ गए ना। तो कहने का मतलब इसमें जो सिमेट्री लाइन है एक हो सकती है, इसमें सिमेट्री लाइन दूसरे वाले फिगर में भी एक ऐसे हो सकती है। लेकिन हाँ, ये रेड लाइन इसमें सिमेट्री नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इधर साइड का ढांचा अलग हो जाएगा, इधर का अलग हो जाएगा। सिमेट्री के बारे में बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको भी देख लो इंग्लिश में एज वेल एज आपको दिख रहा है। कॉपी द फॉलोइंग ऑन a square paper. A square paper is what you would have used in your arithmetic notebook in earlier classes, then complete them such that the dotted line is the line of symmetry. तो भैया इसको क्या करना है, कह रहा है कि इसको आप एज वेल एज ऐसे इसे आप बनाओ। कहाँ बनाओ? अपने कॉपी में बनाओ, अपने जो स्क्वायर पेपर है उसमें इसको बनाओ। कैसे बनाओ? जैसे ये खींचा गया ऐसे बनाओ, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करो, उसके बाद कह रहा है आई स्क्वायर पेपर इज व्हाट यू वुड हैव यूज टू इन योर अर्थमेटिक बुक, मतलब आपने जो पिछले साल अपनी अर्थमेटिक बुक के लिए पेपर यूज किए थे उसका प्रयोग करके आप बनाओ। उसके बाद कह रहा है कंप्लीट देम सच दैट द डॉटेड लाइन इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि आप इसे बनाइए, पूरा करिए, जिससे कि ये डॉटेड लाइन जो है सिमेट्री बन जाए, मतलब लाइन इसमें सिमेट्री दिखाई जा सके। तो हम कर क्या सकते हैं इसमें, इसको बना सकते हैं पूरा, जैसे इधर से बना है वैसे इसको इधर ला के इधर कर दो बस, मतलब उधर से भी उतना ही बना दो। फिर देखो एक लाइन ये सिमेट्री हो जाएगी, एक लाइन ये सिमेट्री हो जाएगी, बीचों बीच से भैया होगी, लेकिन ऐसे जल्दी में हड़बड़ी में नहीं होगी। ये ऐसे कुछ बनेगा तो बीचों बीच से एक लाइन इधर से आएगी, एक इधर से जाएगी, तो ये 2 लाइन सिमेट्री हो जाएंगी। इसका आंसर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ मिला देंगे बस ला के, मतलब इसमें मिलना चाहिए सीधा सीधा ऐसे, बस बात समझ रहे हो ना। तो बाकी इसमें और कुछ नहीं है, सिमेट्री का इतना ही कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको सब पूरा दिखा दिया। अब आप इसे समझ गए होंगे। फ़िलहाल अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप इसे पूछ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर यल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक। ये डायग्राम को पूरा करो जिससे कि ये सिमेट्री बन सके। तो यार देखो सिमेट्रिक लाइन ये है, जैसे इधर साइड में बन रहा है ये फिगर इधर साइड में, वैसे दूसरे साइड बना दो तो ये सिमेट्री हो जाएगा। ये सीधा सीधा खींचना चाहिए, चूँकि मैं हाथ से खींच रहा हूँ यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ा रहा है। ये ऐसे बन जाएगा, ये सिमेट्री हो गया। अब बीचों वाली लाइन सिमेट्री हो जाएगी, समझ गए ना। तो ये था सिमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट। इस तरह से आपका ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप आंसर भी यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि इसका सोल्यूशन आंसर मैंने सब कुछ करवाया है, आपके सामने है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो मित्रों सिमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट इस क्लास के साथ ख़त्म होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट अभी भी रह गया है तो आप उसे हमें निसंकोच पूछ सकते हैं। और हाँ, अब हम आपको हैंड राइट का PDF भी देंगे। हैंड राइट मतलब हाथ से लिखा हुआ PDF फाइल भी देंगे।
अगर आप इस क्लास को YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को PVR स्टडी को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। ये नंबर नोट कर लें, जिससे कि अगर आप VIP सुविधा चाहें तो वो भी मिल सके। VIP सुविधा में आपको क्या मिलेगा भैया? प्रीमियम क्लास मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप 1 घंटे में पूरा कंप्लीट बेसिक मैथ प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट बेसिक मैथ अपने मोबाइल में पा सकते हैं। उसे आप फिर चाहे जितना देखें चाहे जब देखें, मतलब अनलिमिटेड टाइम वॉचिंग रहेगी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये नंबर आप नोट कर लें, इस पर आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप इसे ऐप में देख रहे हैं तो हाँ, आपसे एक गुजारिश होगी, एक निवेदन होगा कि आप जो भी आपने क्लास लिया है उसका सदुपयोग करें। इसलिए रेगुलर देखें और नोटबुक ज़रूर बनाएं, एक कॉपी बनाएं अच्छी सी, उसमें लिखें। जब भी पढ़ें हाथ खोल के, खाली हाथ बैठ के हाथ झुलाएं नहीं। जब भी पढ़ें कॉपी पेन लेके पढ़ें। जितने क्वेश्चन इसमें करवाए जाते हैं उनको करें। और हाँ, उसके बाद जो क्वेश्चन किए जाएँ, अभ्यास के लिए आपको दिए जाएँ, उन्हें आप खुद से बताओगे करके, ठीक है। उन्हें आप खुद से बताओगे करके। तो जैसे मैंने इसमें का पहला आपको पूरा करके दिखा दिया, वैसे आप इसमें के बाकी बचे हुए चित्रों को पूरा करना, जिससे कि ये लाइन सिमेट्री बने। बात समझ रहे हो ना? उसके लिए मैंने क्या किया था, ऐसे बनाया था तो ये सिमेट्री बनी थी। उसी तरह से आपको क्या करना है, ये लाइन सिमेट्री बने डॉटेड वाली। इसके लिए इस चित्र को इधर साइड भी ऐसे ही बनाओ, ऐसे, ये ऐसे। बात समझ रहे ना? कहने का ये मतलब है सीधा सीधा कि इस डॉटेड लाइन के इधर साइड में जैसे आकृति बनी है वैसे आप दूसरी साइड भी बना दो सेम टू सेम, जिससे कि ये सिमेट्री सिद्ध हो जाए। जैसे इसमें इधर बना है उठा बैठा, इसमें भी वैसे बना दो इधर साइड। बस बात को समझो। जैसे इसमें इधर साइड बना है उल्टा पुल्टा, वैसे इधर साइड भी आपको बनाना होगा। मतलब ऐसे खींचो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे बना दो, बस हो गया। इस तरह से आप इसका पूरा सभी बनाना जितना भी है। तो देखो आकृति आपके सामने दिख रही है, इनको आप बनाना जिससे कि सिमेट्री सिद्ध हो जाए, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? जैसे इधर साइड ये बना है आकृति, ऐसे ही इधर साइड बना दो सेम टू सेम, तो ये बीच वाली लाइन सिमेट्री हो जाएगी। सिमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हो, इन सबको घर से करो, ट्राई करो, कोशिश करो। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक से अधिक सिमेट्री। अभी तक तो हमने आपको एक ही दिखाया कि एक लाइन सिमेट्री है, बस हो गया काम। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। बहुत से ऐसी आकृतियां हैं हमारे आसपास में जिसमें एक से अधिक सिमेट्री होती हैं। जैसे ये आयत देख लो, आयत में अगर हम इसको बीचों बीच से मोड़ेंगे तब भी ये सिमेट्री होगा, और अगर हम इसको इधर से बीच मोड़ेंगे तब भी सिमेट्री होगा। बात को समझने की कोशिश करो। अभी इसको मैं आपको फिर से प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आयत में एक लाइन ये सिमेट्री हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। यानी कहने का मतलब एक आयत के अंदर आप 4 सिमेट्री लाइन खींच लिए ना। हाँ, 4 लाइन खींच सकते हो सिमेट्री। एक से अधिक सिमेट्री लाइन हो सकती हैं आयत के अंदर। देखो 1 2, इसमें देखो 3 4 है ना। तो बात समझ रहे हो? वर्ग में भी उसी तरह 4 सिमेट्री लाइन हो सकती हैं। ये लो, बात को समझते चलो। तो ये सिमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिमेट्री मीन्स होता है सममिति। हिंदी में बड़ा अजीब सा वर्ड होता है, क्या होता है ये? सम्मित। बात समझ गए ना? तो भैया ये सम्मित का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप निसंकोच उसे पूछ सकते हो। फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। आपसे निवेदन होगा कि अगर आप इसे डेमो के रूप में कहीं देख रहे हैं और आप हमारी प्रीमियम क्लास लेना चाहते हैं, जिसमें आपको 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट मैथ उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप नंबरों पर संपर्क करें, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे निवेदन होगा, अगर आपने क्लास को ले लिया तो नोट्स ज़रूर बनाएं और रेगुलर क्लास को देखें। भाई लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लास देखोगे, ईमानदारी का पालन करोगे, मतलब बेईमानी नहीं करोगे, तो हम गणित सिखाने की 100% गारंटी लेते हैं कि आपको मैथ आएगी। लेकिन गारंटी तभी लेंगे जब आप पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं कोर्स ले लिया भैया, घूम रहे हो मोच हट के, हम गारंटी लेके बैठे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। बात समझ गए ना? ये क्वेश्चन आप घर से करोगे। नीचे दी गई आकृतियों में प्रत्येक की सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितने सिमेट्री हो सकते हैं? तो इसका कॉन्सेप्ट तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। इसमें अगर हम सममिति की बात करेंगे, सिमेट्री की बात करेंगे, तो इसमें सिमेट्री लाइन की संख्या हो जाएगी कितना? देखो 1 2 है ना, 3 4, 4 लाइन सिमेट्री हो जाएगी। अगर इसमें बात करें तो 1 2 है ना, बस इधर भी हो जाएगी, 3 4 सिमेट्री हो जाएंगी, सभी हो जाएंगी चूँकि एक ही जैसे हैं। तो इसी तरह से आप बताना किसी वाले में कितनी लाइन सिमेट्री होगी, इसमें कितना सिमेट्री होगा, इसमें कितना, इसमें सब में आप लोग खुद से बताओगे, ठीक है। ईमानदारी के साथ अगर आप करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ये देखो बड़ा गड़बड़ है, कह रहा कि एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हो आप जिसमें केवल एक ही सममिति रेखा हो। भैया ये त्रिभुज मैंने बना दिया, बिल्कुल सही। इसमें एक ही सममिति रेखा होती ही ये त्रिभुज में, एक से अधिक हो ही नहीं सकती इसमें सममित रेखा, कहीं भी नहीं हो सकती, किसी भी तरह से नहीं हो सकती एक से अधिक सममित रेखा की। हो सकती है?
अगर एक जैसा बनाओगे तो कभी नहीं हो सकती है, नहीं होगी। केवल 2 ही सममित रेखाएं हो, केवल 3 हो तो भैया ये नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, केवल पहला वाला बन सकता है। कोई सममित रेखा हो ही ना ऐसा त्रिभुज बन सकता है, नहीं बन सकता है। ऐसा तो अभी बन सकता है जब धरती पे कोई जीव जंतु ना हो। तो फिलहाल मैं फिर से अब इस क्लास को एक बार ख़त्म करता हूँ। मैंने कोशिश तो 2 बार किया लेकिन बच रहा था क्वेश्चन। ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप इसे कहीं डेमो के रूप में देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए तो आप ज़रूर क्लास को ज्वाइन कर लें। अन्यथा आप यूट्यूब पे PVR स्टडी प्रयागराज देखते रहें, रेगुलर एक क्लास मिलेगी। उसके लिए कोई ज्वाइनिंग नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और देखते रहो। एक क्लास हर दिन आपको मिलेगी PVR स्टडी प्रयागराज चैनल पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखना। घर